जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आपको ग्रैंड लीग की ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा, आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली इसके बाद। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, इससे आप रिसेंट फॉर्म भी बोल सकते हो। दोस्तों जिस भी प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोस्तों उसे आप जिसे भी रख रहे हो उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। कोई दोस्तों बड़ा भी प्लेयर हुआ और वो एक मैच में नहीं चला, आप ये सोचो कि आज नहीं चला वो नेक्स्ट मैच में चल जाएगा, पर उसका फॉर्म अगर अच्छा चल रहा होगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो नेक्स्ट मैच में परफॉर्म कर देगा। पर अगर उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होगा तो फिर आप ये सोचोगे कि आज नहीं चला अगले मैच में चलेगा, वो अगले मैच में भी फेल हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अब नहीं चला, एक बार और फिर ट्राई करते हैं, फिर से वो फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फॉर्म बहुत मैटर करती है किसी भी प्लेयर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी प्लेयर की फॉर्म चली जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो लगातार 10 से 15 मैच फेल हो जाता है, और किसी भी प्लेयर की फॉर्म आ जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो 10 से 15 मैच लगातार परफॉर्म करता है। ठीक है, याद रखिए, एक आध मैच में तो कोई भी आउट हो जाता है, पर कंसिस्टेंसी के साथ आपको ज़्यादातर चल कर देगा। ठीक है, मतलब पॉइंट देगा आपको फैंटेसी में। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपको लास्ट 5 मैच देखने आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, जैसे विराट कोहली का आप सभी को पता होगा IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, जबकि IPL 2023 बहुत अच्छा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऐसे ही आप सभी को याद रखना है। जैसे आप सभी को पता होगा दीपक हुड्डा का भी IPL 2022 अच्छा गया था, पर 2023 में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये याद रखना फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको किसी को भी रख रहे हो, वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, तीनों के लिए ये बात लागू होती है। अगर किसी का फॉर्म चल रहा है तो वो लगातार विकेट भी लेगा। ठीक है, याद रखना। चलिएगा, पहली टिप हो चुकी है दोस्तों। सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना तो याद रखिएगा दोस्तों, फैंटेसी में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है विजन 11। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, 5750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे सीधे आप मान सकते हो 550 रुपये कम लेती है विजन 11। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। आज ज़रूरी नहीं है आपको ये बड़ी ही कॉन्टेस्ट खेलने, 5000 10,000, आप 100 रुपये का खेलते हो, यहाँ पर खेलेगा आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, उसे आप मान सकते हो आपका प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपका जो भी सेविंग्स होगी आप उसे प्रॉफिट मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको खेलने से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस में। इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा यहाँ पर सभी लोग चेस करना पसंद करते हैं T20 और ODI मैच में। 10 मैच में से आप ये मान सकते हो 9 बार ऐसा होगा कि चेस करना पसंद करेंगे कैप्टन, जो भी टॉस जीतेगा। जबकि आप टेस्ट मैच की बात करते हो दोस्तों, तो वहाँ पे ऐसा होता है 50-50 होता है, बॉल फर्स्ट भी कर लेते हैं, कभी कभी बैट फर्स्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो दोस्तों 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। ठीक है, अब समझ आ रहा है। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों याद रखिएगा स्कोर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करेंगे, विकेट कम गिरेंगे। ठीक है, याद रखना। अब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों कितना स्कोर देखने को मिलेगा, अगर हम T20 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 170 से प्लस देखने को मिलेगा आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। 180 हो सकता है, 200 हो सकता है। ठीक है, 190 हो सकता है। मतलब आप मान सकते हो 170 से आपको ज़्यादातर ऊपर देखने को मिलेगा, 180 190 ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 200 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, याद रखना बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर।
बैलेंस पिच की दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके दोस्तों ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर आपका फ्लॉप होता है तो फिर सभी टीम्स आपके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। ऊपर से जो भी बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 या 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स आ जाते हैं 4, 5, 6 नंबर पर सभी टीम से, तो वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, ठीक है, बैलेंस पिच पे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बैलेंस पिच पे कितना ज़्यादा स्कोर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर बनता है, ज़्यादातर 160, 165 बनता है बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बॉलिंग पिच का, तो 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। सबसे पहले एक पेसर्स होते हैं जिन्हें हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। डेथ में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं और सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी डेथ में ही ली जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसा आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही कम स्टेडियम्स होते हैं जहां पर आपके स्पिनर्स को कभी कभार मदद ज़्यादा मिलती है। बहुत ज़्यादातर तो जो स्टेडियम्स होते हैं, पिचेस होती हैं, वहां पर आपके पेसर्स के लिए ही मदद होती है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, तो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 140, 145 स्कोर देखने को मिल जाएगा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों याद रखना, फैंटेसी में बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कोई बल्लेबाज 5 पर आएगा, पर ऐसे तो उसको 6 पर भेज दिया गया, जबकि वो 6 पर आने वाला था। आपको लग रहा था 5 पर आएगा, पर वो आया तो 6 पर। तो मतलब जितनी भी बॉल्स होंगी आप चाहोगे कि जल्दी से 1 विकेट गिर जाए, तभी मेरे बैट्समैन की या ऑलराउंडर की बैटिंग आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए आपको हर प्लेयर का। और फैंटेसी में दोस्तों कोई भी आपको फैंटेसी में ये तो बता देगा कि कितने नंबर पर कौन आएगा, पर ये कोई नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर में। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। देखिएगा दोस्तों, सभी एप्लीकेशन पे आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, ठीक है। तो देखिएगा रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ये सभी का बैटिंग ऑर्डर है। मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा जब आपको प्रेडिक्शन दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों कैसे समझाऊंगा आप सभी को बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा। तो देखिएगा O/M लिखा है दोस्तों। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं, ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत कम होता है 5th ऑप्शन होंगे तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे। तो फिर वो पावर प्ले में कभी कभी 2 डालते हैं और मिडिल ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है। डेथ में वो बॉलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप सभी को पता होगा, भुवनेश्वर कुमार इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे ही करते थे, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, डेथ ओवर में 2 ओवर डालते थे, ठीक है, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर और डेथ में 2 ओवर, ठीक है। तो आपको आपका भाई एक एक प्लेयर का बताएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और O का मतलब दोस्तों ओपनिंग, D का मतलब है डेथ और M का मतलब है मिडिल ओवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, ठीक है। ये तो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए कि कैसे आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये फैंटेसी में बैटिंग ऑर्डर कोई बताता नहीं है, पर आपका भाई आपको बताता है। और चलो मान लेता हूँ कोई बता भी देगा बैटिंग ऑर्डर, पर ये कोई नहीं बताता कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा, एक एक प्लेयर का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगले टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये बोनस टिप है, ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, ये फैंटेसी की रियलिटी है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 4th पॉइंट है नीड लक। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की फैंटेसी क्रिकेट में, इतना याद रखना, ठीक है। हेड टू हेड दोस्तों कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% नॉलेज चलती है, क्योंकि 2 ही मेंबर्स होते हैं। थोड़ा सा लक साथ दे आपका और नॉलेज होगी अगर आपको फैंटेसी की अच्छी खासी, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट तो ईजिली वॉन कर जाओगे, इतना याद रखना, ठीक है। अगर दोस्तों हम स्मॉल लीग की बात करते हैं, जहाँ पर कि आपके 3 से 4 मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों याद रखना 20% आपका लक चलता है और 80% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि यहाँ पर अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लक परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों 80% और यहाँ पर 20% आपका लक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नॉलेज आपका यहाँ पर 80% और 20% आपका लक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 मेंबर ज़्यादातर कॉन्टेस्ट होते हैं स्मॉल लीग में, और भी होते हैं पर ज़्यादातर आपके यही होते हैं, ठीक है।
मेगा ग्रैंड लीग में दोस्तों याद रखना 50-50 होता है, 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है, याद रखना। तो इतना याद रखना, जब आप अपना 50% दोगे तभी आपका लक भी अपना 50% देगा, तभी आपकी फर्स्ट टीम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो आप 20 नहीं, आप 100 टीम भी बनाओगी तो भी नहीं आएगी फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग में और मेगा ग्रैंड लीग में। इतना याद रखना। फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, पर आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है फैंटेसी की, ठीक है, तो याद रखना। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय